तो ऑफिस में इंसान रेस्ट करने नहीं जाता, रिलैक्स करने नहीं जाता। ऑफिस में हमेशा जाया जाता है ताकि उसके अंदर ज़ील भरी रहे उस काम को पूरा करने की, अपने टारगेट को पूरा करने की। एनर्जेटिक जाता है। सबसे ज्यादा इंसान को क्या चाहिए होता है? गेन्स चाहिए होते हैं। अगर आपकी मेन एंट्री एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन यानी कि 270 डिग्री आ जाती है, तो समझिए कि हाँ भी इससे बेस्ट कुछ नहीं है, कि ये आपको गेन्स तो देती ही देती है, इसके साथ साथ आपकी खुद की एबिलिटीज को भी और ज्यादा बढ़ा देती है। कई बार माल आया उतारा, एंट्रेंस के बाहर ही उतारा। बिल्कुल। तो ऐसा करना भी बहुत ही गलत है, क्योंकि ये क्या है, आपकी एनर्जीज को वापस आपके ऑफिस में आने के लिए रोक रही है। अब साउथ ईस्ट में जाके वो फायर जो है थोड़ी तेज होती है। इसका मतलब है कि अगर इस एरिया में ट्रायंगुलर से रिलेटेड कोई पेंटिंग लगा दी जाए तो आपके कैश फ्लो को या फिर आपके कैश रिकवरीज को फ्लो ऊपर की तरफ अपवर्ड फ्लो मिल जाएगा। तो जो आपको आपके रिकवरीज को कराने में हेल्प करेगा। वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, ये आपके गोल्स तक पहुंचने में आपको हेल्प करती हैं, लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा। मान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच अनमोल फॉर कॉलिंग मी हियर। आज का हमने जो टॉपिक निकाला है वास्तु। वास्तु सब करते हैं, लेकिन आज हम ऑफिस वास्तु के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। मैं आपकी रील्स देखता रहता हूँ, इतनी जगह आप जाते हैं, सबसे ज़्यादा आपको नॉर्मल और क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है किसी ऑफिस में घुसते ही, जो लोग बाग कनेक्ट कर पाए आज हमारे साथ? देखिए क्या है, एक होता है नॉर्मल वास्तु जो कि घर का, फ्लैट्स का, अपार्टमेंट्स का होता है। अब इधर जो है लोगों को क्या चाहिए होता है? रिलैक्सेशन। घर में शांति चाहिए होती है, पीस चाहिए होता है, रिलैक्सेशन चाहिए होता है। और साथ में यहाँ पर लोग जो है हमेशा कोशिश करते हैं, जब भी अपने घर में, कैसे हम सोचते हैं ना कि हमारा घर मंदिर की तरह शांत होना चाहिए, सुकून मिले जाकर, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ना ऑफिस की, तो ऑफिस में इंसान रेस्ट करने नहीं जाता, रिलैक्स करने नहीं जाता। ऑफिस में हमेशा जाया जाता है ताकि उसके अंदर ज़ील भरी रहे उस काम को पूरा करने की, अपने टारगेट को पूरा करने की। एनर्जेटिक जाता है। तो हमेशा, और वहां पर जाके आप वैसे तो घर से गए हो एनर्जेटिक, लेकिन जब आप ऑफिस पहुंचे हो तो आपकी जो एनर्जी है वो ऑलरेडी जो है डिस्पोज ऑफ हो गई है, या फिर कहीं डिफ्यूज हो गई है। आपके ऑफिस की जो एनर्जीज है वो सही नहीं है, जो वास्तु है वहाँ का हाँ जी बिल्कुल, वहाँ का वास्तु सही नहीं है। मेरे एक क्लाइंट हैं, काफ़ी पुराने क्लाइंट हैं, उन्होंने नई फैक्ट्री खरीदनी थी। ऑलरेडी वो एक आईटीसी की लैंड है जो वो खरीद रहे थे। पहले आईटीसी के पास था, अब उनको जो है वो उन्होंने लैंड परचेज करी थी। 3 एकड़ का जगह थी। अब उसी के अंदर उन्होंने 2 फैक्ट्रीज बनानी थी। पहले सोच रहे थे कि 1 फैक्ट्री बनाएंगे। जब हम वो देख रहे थे तो उनकी जो डायरेक्शन थी ना, मेन एंट्री, जब मैंने उनको पूरा ग्रिड किया, सारी चीज़ें देखी, लोकेशन से उनका चेक किया, और सब चेक करने पे मुझे पता चल रहा था कि हाँ भी उनके जो गेट्स निकल रहे हैं ना वो गलत डायरेक्शन में निकल रहे हैं। बनने से पहले की बात है क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि वो ऑलरेडी गलत डायरेक्शन में निकल रहे हैं, जो पॉजिटिव एंट्री नहीं है। अब वो पॉजिटिव एंट्री ना होने की वजह से वो वहाँ पर फैक्ट्री कैसे बनाएंगे? फैक्ट्री बना भी लेंगे तो वो जो है 2-3 साल तो सही चलेगी, लेकिन जैसे ही महादशा चेंज होगी या फिर जैसे ही उनकी अंतरदशा चेंज होगी, वैसे ही वो फैक्ट्री इनको जो है रॉन्ग इम्पैक्ट देना शुरू कर देगी, नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देगी। इस वजह से फिर मैंने उनसे बात करी कि डायरेक्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है जब आप अपनी फैक्ट्री या फिर अपने ऑफिस को रेडी करते हो। तो इसलिए हमेशा जो है मेन एंट्री बहुत मेन मानी जाती है, जैसे कहते हैं ना, क्योंकि सारी एनर्जी जो हैं वो आनी ही मेन एंट्री से है। कौन सी डायरेक्शन होती है मैम ये? तो देखिए, जो बेस्ट डायरेक्शंस, अगर आप कोई भी प्लॉट लेने जा रहे हो अपने ऑफिस के लिए, या कोई जो है ऑफिस ऑलरेडी बना बनाया भी देख रहे हो, तो 3 डायरेक्शन मैं बताऊंगी जो कि बेस्ट डायरेक्शंस होती हैं। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप वो डायरेक्शन निकालें जो कि आपकी कुंडली के हिसाब से या फिर जो आपके नंबर्स के हिसाब से आपके लिए लकी हो। ये भी होता है, मतलब बिल्कुल होता है, हर पर्सन के लिए पर्सनल डायरेक्शन होती है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। क्या प्रोफेशन है आपका, उसके हिसाब से भी एंट्री निकाली जाती है।
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखकर जो है हम मेन एंट्री को चूज करते हैं। लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छी डायरेक्शन है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन है। 0 डिग्री जो अगर आप कह लें, तो इस डायरेक्शन में अगर आप जो है अपना जो आपकी मेन एंट्री ये पड़ जाती है, हाँ, ऑफिस की, तो ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। इसके अलावा ईस्ट डायरेक्शन जो है वो आपकी कनेक्टिविटीज को बढ़ा देती है। आप चाहें कि आपकी जो है सोशली मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा आपका नाम हो, या फिर आपकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ आपके काम बन जाए, तो उसके लिए आपकी ईस्ट डायरेक्शन जो है आपको बहुत हेल्प करती है। गवर्नमेंट तक पहुंचा देगी इस डायरेक्शन। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके सारे काम देखो ना, आपके जितने भी काम हैं वो अगर आपकी ईस्ट डायरेक्शन यानी कि आपकी वो एंट्री बैलेंस्ड है, तो वो कहीं ना कहीं आपके हायर अथॉरिटीज के साथ जितने भी कनेक्शंस है वो अच्छा रखेंगे, वो बेस्ट रखेंगे। तो ऐसे ही ये डायरेक्शन है। तीसरी जो डायरेक्शन बेस्ट डायरेक्शन कहलाती है वो है वेस्ट डायरेक्शन जी। अगर वो एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन है, तो बिजनेस में हम बात करें बिजनेस की, तो सबसे ज्यादा इंसान को क्या चाहिए होता है? गेन्स चाहिए होते हैं, है ना? तभी तो काम कर रहे हैं, पैसा चाहिए ताकि प्रॉफिट बनाए। बिल्कुल। अब वो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? वो वेस्ट डायरेक्शन देगी। अगर आपकी मेन एंट्री एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन यानी कि 270 डिग्री आ जाती है, तो समझिए कि हाँ भी इससे बेस्ट कुछ नहीं है, कि ये आपको गेन्स तो देती ही देती है, इसके साथ साथ आपकी खुद की एबिलिटीज को भी और ज्यादा बढ़ा देती है, मतलब काम करने की क्षमता को, बिल्कुल क्षमता को बढ़ा देती है। अब चौथी डायरेक्शन जो एग्जैक्ट, क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ ये सारी डायरेक्शंस हैं, ये जोनल डायरेक्शंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये फेसिंग नहीं है। फेसिंग तो ऑफ कोर्स ही बात है, अपना काम करती ही करती हैं, लेकिन दीज आर द डायरेक्शन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ डायरेक्शन जो है, अगर एग्जैक्ट 180 से लेके 190 तक के बीच के अंदर आपका जो है मेन एंट्री आ जाती है, तो बिजनेसमैन्स के लिए ये डायरेक्शन सबसे बेस्ट मानी जाती है, जो कि है साउथ की डायरेक्शन। जी, इसीलिए तो कई बार कहा जाता है कि अगर आपका मेन एंट्री साउथ की नहीं है, तो आप अपने कोई भी काम करते हैं तो आप साउथ में बैठ के नॉर्थ की तरफ फेस कर लो, आपको अपॉर्चुनिटीज भी आनी शुरू हो जाएंगी और आपका नाम फेम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। साउथ की तरफ हमारी बैक है और नॉर्थ की तरफ आप साउथ डायरेक्शन में बैठ जाइए और नॉर्थ में उसको अपना फेस उधर कर लीजिए। तो इससे आपके दोनों जो डायरेक्शंस है ना वो बैलेंस हो जाएंगी। आपको अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, आपका नाम भी ऊंचा होगा, फेम भी बढ़ेगा। और ऐसी कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए जिसमें नहीं होना चाहिए ऑफिस? तो ऑफिस खरीदते हुए या फिर ऑफिस लेते हुए या फैक्ट्रीज को देखते हुए एक चीज का जो ध्यान रखना है, जो नेगेटिव जोन्स हैं उनको आपको नहीं लेना है। जैसे कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की जोन, साउथ वेस्ट, इस डायरेक्शन को जो है आप कोशिश करें अवॉइड करें एंट्रेंस के लिए। मतलब इसके बीच में अगर कुछ भी रीडिंग आ रही है तो उस चीज को अवॉइड कर दें। इसके बीच में कोई भी आ रहा है तो आप ये वाली एंट्री को आप ना लें। जो बने बनाए ऑफिस होते हैं, बने बनाए ऑफिस होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आपके बनाए ऑफिस नहीं है, प्लॉट लिया है, तो उसमें तो आप अपनी डायरेक्शंस निकाल सकते हो ना, अपनी जोन के हिसाब से आप अपने बेस्ट जोन में अपनी एंट्रेंस निकाल सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑफिसेज ऑलरेडी रेंट पे लेने होते हैं, या फिर अगर हम कहें कि बने बनाए ऑफिसेज लेने हैं, तो ये 3 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये वाली डायरेक्शंस जो है आपको अवॉइड करनी है। एक तो हो गई साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन बहुत ही खराब रहती है इस डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्शन डिस्पोज ऑफ की है। यानी कि यहाँ से जो भी एनर्जी आएगी ये नेगेटिव एनर्जी ही अंदर आने वाली है, और आपकी भी सारी की सारी एनर्जी यहाँ पे आकर खत्म हो जाएगी। तो इसलिए काम करेंगे, फल नहीं मिलेगा। हाँ, काम करेंगे लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलेगा, काम करने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा, मतलब इतनी एनर्जी होगी तो इंसान काम करेगा ना। मतलब ऑफिस की मेन एंट्रेंस मतलब आपका काम करने से मन भी हटवा सकती है। बिल्कुल कर सकती है। कितने, यहाँ पे मैं आपको एक और केस स्टडी बताती हूँ। मैं एक ऑफिस में गई, उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे मैम हमारा ना ऑफिस है, नाम भी बहुत है, 30 सालों से हमारा काम चल रहा है, सब कुछ है, और अचानक जो है मेरा काम में मन नहीं लगता है। मैं ऑफिस जाता ज़रूर हूँ लेकिन मेरा मन नहीं करता मैं कि ऑफिस में जाके कोई काम करूँ। मैं सिर्फ ऑफिस में जाता हूँ, अब कैबिन में जाता हूँ और मुझे लगता है कि मैं यहाँ से कैबिन से निकल जाऊँ, मेरा मन नहीं करता वहाँ जाके काम करने का, बिल्कुल दिल नहीं लगता है। खुद का ऑफिस है इसका? खुद का ऑफिस है। तो अब ऐसे में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ऑफिस तो मैंने सारा चेक किया हुआ है, सब कुछ ठीक है,
तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आपने अपना कैबिन चेंज किया है? तो उन्होंने बताया हाँ जी मैंने कैबिन चेंज किया है, और जिस कैबिन में वो अब चले गए थे वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का ही था। अब वो देखो पूरे एनर्जेटिकली अपने घर से तो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही ऑफिस में पहुंचते हैं उनका मन नहीं लगता, एनर्जी जीरो। हाँ एनर्जी जीरो। और जो है वो कहते हैं कि हाँ भी मेरा काम में ही मन नहीं लग रहा, मेरा दिमाग जो है चल ही नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उनके जो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, उनकी सारी की सारी एनर्जी वहाँ डिस्पोज ऑफ हो रही है और कोई काम भी नहीं बनता है। काम आता है लेकिन वो काम बनता ही नहीं। 99% तक पहुंचा, फिर 1% में नहीं 99% तो पहुंचा ही नहीं ना, क्योंकि दिल ही नहीं लग रहा है काम में, तो वो काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये सब चीजें हो रही थी। मतलब वास्तु का इतना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। ऑफ कोर्स इन सब चीजों का बहुत बड़ा रोल है। और देखो ये एक लॉजिकल साइंस है, कोई ऐसे ही नहीं है, वहम में डालने वाली बात नहीं है, इट्स अ लॉजिकल साइंस। अगर इसको आप प्रॉपरली फॉलो करते हो, अच्छे से उसके लॉजिक को समझ के यूज़ करते हो, तो आप उसकी रेमेडीज तो अच्छे से कर ही पाओगे। इसके साथ साथ अपनी लाइफ में भी इसको इनकलकेट करके अपनी सक्सेसफुल लाइफ को जी पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कि वास्तु को समझना पहले सबसे इम्पोर्टेंट है, रादर देन उसके जो कहा वो कर लिया। आप उसके लॉजिक को समझिए और फिर उसका रिजल्ट देखिए, उसके रिजल्ट्स डबल हो जाते हैं। या तो हो कि अगर आप वास्तु जान रहे हैं अच्छे से, पहले या तो खुद स्टडी कर लीजिए। इतनी बुक्स हैं, इतने वेदास हैं, इतने उपनिषद्स हैं, इतने जो है हमारे जितने भी साहित्यज हैं, उन सब में अच्छे से विश्वकर्मा प्रकाश है, इन सब बुक्स को रीड करिए। अगर आपको लगता है कि आप ये पढ़ के जान के अपने घर में चेंजेस या अपने ऑफिसेज में चेंजेस ला सकते हैं तो बिल्कुल करिए। लेकिन अगर आपसे ये नहीं हो सकता है तो आप किसी वास्तु कंसल्टेशन के लिए किसी के पास, किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले। ये तो एंट्रेंस की बात रही। अब एंट्रेंस से अंदर चलते हैं तो पड़ता है रिसेप्शन। जी बिल्कुल इसकी भी डायरेक्शन होती है। जी बिल्कुल। देखिए रिसेप्शन जो है अगर हम समझें जी तो एंटर करते ही सबसे पहले रिसेप्शन आ रहा है। तो रिसेप्शन जो है हमारी कनेक्टिविटी है एनर्जीज को जोड़ने की। बिल्कुल। कोई भी आ रहा है तो रिसेप्शन पे जा रहा है ना। तो इसका मतलब कि बाहर की कनेक्टिविटी अंदर के साथ किसकी जुड़ रही है? रिसेप्शन की जुड़ रही है। तो इसलिए अगर रिसेप्शन को आप ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे रखते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अब उसके जो टेबल होता है, रिसेप्शन का टेबल है, वो आप ऑफ वाइट का बना सकते हैं। वहाँ पर एक अच्छा सा मनी प्लांट या फिर जो है जो बैम्बू ट्रीज होते हैं 5, वो रख सकते हैं। इसके अलावा उसको उस जगह को आप थोड़ा ग्रीनरी से भर सकते हैं, ग्रीनरी से भर सकते हैं, पॉजिटिव माहौल बना के रख सकते हैं। एक चीज़ का और जो मैंने मेन एंट्रेंस में मिस कर दिया है यहाँ आपको बताना, वो ये है कि आप ये ध्यान रखें कि आपके ऑफिस के बाहर ही जब आप निकल रहे हैं, एंट्रेंस से बाहर निकल रहे हैं, तो वहाँ पर डेड एंड नहीं होना चाहिए सामने। यानी कि कहीं आपकी लिफ्ट आ रही है या फिर कोई स्टेयर्स है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खुला होना चाहिए ताकि एनर्जी का फ्लो जो है वो सही रहे, इजीली मतलब आ सके। तो ये चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, कई लोग क्या करते हैं अपने ही ऑफिस के बाहर वो बड़े बड़े जो है बॉक्सेस बना के रख देते हैं। कई बार माल आया उतारा एंट्रेंस के बाहर ही उतार दिया। तो ऐसा करना भी बहुत ही गलत है, क्योंकि ये क्या है आपकी एनर्जीज को वापस आपके ऑफिस में आने के लिए रोक रही हैं। कई लोग क्या करते हैं, कईयों की, अब मैंने यहाँ पे एक और ट्रेंड देखा है, कईयों के ऑफिसेज में देखा है। यहाँ पे पटेल नगर में एक ऑफिस है जो मैंने अभी पीछे रिसेंटली ही बनाया है। दे हैव केप्ट अ शू रैक आउटसाइड द ऑफिस। वो बिल्कुल सामने दीवार के बिल्कुल दरवाजे के बिल्कुल साथ ही है। ओके। तो लोग क्या करते हैं, वो शू रैक के अंदर, ओपन शू रैक है, वो शू रैक के अंदर ना रख के, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज़ लाइक अ मंदिर टू ऑफिस इज़ लाइक अ मंदिर टू अस। हम जो भी जाएंगे अंदर तो हम शूज़ बाहर उतार के जाएंगे। लेकिन वो अच्छा तो बहुत है, लेकिन उस शू रैक को भी आपको नीट एंड क्लीन रखना है। ये नहीं कि आपके एंट्रेंस के बाहर ही वो इतने सारे शूज़ आपने उतार के रखे, तो कोई रखेगा नहीं। हाँ, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम अपनी एनर्जीज़ को, अपने ऑफिस की जो एनर्जीज़ हैं उसको बिल्कुल फ्लो को सही छोड़े, बिल्कुल ये रोके नहीं। और नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखने के लिए ये शूज वगैरह हो गए, क्योंकि नेगेटिव है ना। हाँ, तो इसको आप शू रैक रखें, जरूर रखें, लेकिन कवर्ड शू रैक रखें जहाँ पे दिख नहीं रहा, और उसको शू रैक में ही रखें, बाहर मत रखें। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। और अपने एंट्रेंस गेट पे जैसे हम थोड़ा सा
पहले हम रिसेप्शन तक आ गए थे, लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, एंट्रेंस गेट पे हम क्या क्या प्लांट्स लगा सकते हैं? एंट्रेंस गेट पे आप डेफिनेटली मनी प्लांट लगा सकते हैं, नहीं तो जितने भी ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स हैं आप वो रख सकते हैं। ओके। तो वो भी प्लांट्स बहुत अच्छा रहता है, स्नेक प्लांट बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके के प्लांट्स आप जो है लगा सकते हैं। ध्यान आपको इस चीज़ का रखना है कि उसके अंदर जो है थॉर्न्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर कांटे नहीं होने चाहिए। कोई इस तरीके का प्लांट आप नहीं लगाएं, जैसे कैक्टस नहीं लगाएं, क्योंकि कैक्टस जो है वो एक नेगेटिव प्लांट है, उसके अंदर कांटे हैं, तो ऐसी चीज़ आप ना लगाएं। बैक टू द रिसेप्शन। जी, रिसेप्शन पे क्या क्या लगाना चाहिए पॉजिटिव? हाँ जी, तो देखिए मैंने बताया रिसेप्शन की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट डायरेक्शन है, तो आप उधर ईस्ट डायरेक्शन में अपने रिसेप्शन को रख सकते हैं। अगर आपके पास ईस्ट डायरेक्शन में स्पेस नहीं है तो जो सेकंड बेस्ट डायरेक्शन आती है वो आती है नॉर्थ डायरेक्शन। ओके। क्योंकि अगेन जब कोई भी एनर्जी आई तो वो आई है आपके ऑफिस में आपको काम देने के लिए, राइट, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आई है। तो अगर यही डायरेक्शन आपको ईस्ट में नहीं मिल रही है तो आप अपने रिसेप्शन की टेबल को नॉर्थ में भी लगा सकते हैं। ये दोनों डायरेक्शन चल जाएंगे इसमें। इसके बाद थोड़ा सा और अंदर चलते हैं तो बहुत सारी टीम्स आ जाती हैं। बिल्कुल। सेल्स टीम, हेड टीम, अकाउंट्स टीम, बिल्कुल, मेन ऑफिस हो गया, डायरेक्टर ऑफिस हो गया जी। इन सब की क्या क्या डायरेक्शंस होनी चाहिए? पहले हम सेल्स टीम से स्टार्ट करते हैं। देखिए सेल्स टीम की अगर हम बात करें, सेल्स होगी तभी हर चीज बढ़ेगी। सेल्स होगी तो ही काम भी तभी होना है ना। उनका काम है बाहर से कनेक्टिविटी रखने का, लोगों के पास जाने का, नेटवर्किंग करने का, मेन बिजनेस लाने का। तो सेल्स टीम के लिए जो सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन मानी जाती है वो मानी जाती है नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ वही लेके आ रहे हैं आपके ऑफिस के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ जो लेकर आ रहे हैं वो आपकी सेल्स टीम है। इन्होंने ही बाहर निकलना है, लोगों से बात करनी है, और जो है ये डायरेक्शन में ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आप इनको कहीं पे भी बिठा दीजिए। ये उनके लिए सबसे बेस्ट है। फेस होना चाहिए नॉर्थ की तरफ? फेसिंग इनकी नहीं, आप इनको बिठाएं भी नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट में बिठा दें और साथ में इनका फेस भी जो है नॉर्थ की तरफ कर दें। तो ये डायरेक्शन, या फिर ईस्ट की तरफ कर दें, ये दोनों ही डायरेक्शंस जो है बहुत ही बेस्ट काम करती हैं फॉर ब्रिंगिंग द बिजनेस टू द ऑफिस। इनके लिए कोई रेमेडीज की, जिससे एक तो ये वर्क कर ही रही है, इनको और एनहेंस करने के लिए कोई रेमेडीज भी कर सकते हैं ऑफिस में? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इस जगह पर अगर जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पे विंडो हो या फिर कुछ ओपन हो तो वो क्या है, वहाँ से भी एनर्जी अच्छी आ रही है। एक वर्चुअल गेट खुल जाता है, जैसे बात करते हैं ना, अगर वहाँ पे विंडो आ जाए वेंटिलेशन काइंड ऑफ होना चाहिए, वेंटिलेशन हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप जो है वहाँ पर एक फाउंटेन लगा सकते हैं जो कि आपको रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर समझ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा फ्लो क्या है बिजनेस में बना रहे। लेकिन बहुत से लोग फाउंटेन आज के टाइम में जो ये मिनी फाउंटेन्स आते हैं ये रिसेप्शन पे लगाते हैं, तो वहाँ भी ठीक है? वहाँ पे ठीक है, पर अगर ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ आ जाती है या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ जाती है, यहाँ पर ये डबल काम करता है, क्योंकि क्या है, ये आपके फ्लो को बना के रखता है, चलता रहता है। जी। तो इसलिए यहाँ ये रखना बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी कहते हैं नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो बुध की डायरेक्शन है, यानी कि कुबेर की डायरेक्शन है, अपॉर्चुनिटीज़ देने की डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में अगर आपके जो है सेल्स टीम बैठी है तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएंगी। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी अकाउंट्स टीम पे। बिल्कुल। अब अकाउंट्स टीम की बात अगर हम करें तो दे आर वेल नॉलेज्ड एज वेल एज वेल स्किल्ड पीपल, राइट, जो अकाउंट्स को हैंडल करें, एक स्पेसिफिक चीज को हैंडल करें, एक्सपेंस को हैंडल कर रहे हैं, एक्सपेंस को भी हैंडल कर रहे हैं। तो इनके लिए मैं जो 2 डायरेक्शंस आपको बताऊंगी, सबसे पहले तो आपको बताऊंगी क्योंकि दे आर द स्किल्ड वंस, इनको बहुत बारीकी में जाके वो एक एक एक्सपेंस को देखना होता है, एक एक चीज़ को पकड़ना होता है, और कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए। उसके अलावा ये इनके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि वो स्किल्स की जोन है। ओके। तो अगर ये यहाँ बैठकर अपना कोई भी काम करेंगे तो इनके स्किल एनहांस हो जाएंगे। दूसरा जो है अकाउंट्स के लिए बेस्ट डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, क्योंकि ये पैसा कैश की डायरेक्शन है। ओके। तो अगर ये अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी जो है अपना अकाउंट्स टीम बना सकते हैं। ओह जी। ओके। इनके लिए क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं और एनहांस करने के लिए? मैं आपको साउथ ईस्ट के लिए एक बहुत ही ईजी वे आउट बताती हूँ। अभी पीछे जब मैंने एक ऑफिस में काम किया था तो देयर वाज, उनके पास क्या था ना, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे जिसमें मैं रेमेडियल कर सकती। Okay. तो व्हाट वी डिड वाज, हमने पेंटिंग्स के ज़रिए उनके रेमेडीज़ को किया था। पेंटिंग्स के थ्रू? जी।
पेंटिंग्स और एलिमेंटल बैलेंसिंग करा के उनके ऑफिस के वास्तु को ठीक किया था। उनको प्रॉब्लम थी कि उनके कोई भी काम नहीं बन रहे थे, काम बन भी जाते थे तो रिकवरी नहीं हो पाती थी, पैसा उधार पे बहुत चढ़ा हुआ था, पैसा आ नहीं रहा था, फंसा हुआ था। और साथ में जब पैसा नहीं आ रहा था और साथ में जब वो काम ले भी लेते थे तो उसके बाद की पेमेंट्स अटक रही थी। ओके, उधारी पे काम चल रहा था। हाँ, तो कैश का जो फ्लो था वो उस तरीके से मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, रोटेट नहीं हो पा रहा था। पैसा तो आ रहा है, काम तो आ रहा है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। हाँ तो उसके लिए उनको जो है, मैंने उनको बताया था कि आप अपने साउथ ईस्ट की जो वॉल है उसके ऊपर एक जो है ब्राउन कलर के फ्रेम में आप जो भी, जैसे क्योंकि वो बाहर इंटरनेशनल काम करते थे तो मैंने उनसे कहा था कि आप डॉलर्स की एक पेंटिंग लगा दो। ओके। तो उन्होंने साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है, क्योंकि साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो लक्ष्मी की डायरेक्शन भी मानी जाती है, वो देवी की डायरेक्शन भी मानी जाती है। हाँ, वो कैश के आपको कैश लाने की जगह मतलब लाइक रिकवरी कराने में आपको हेल्प करती है। तो उनको क्या चाहिए था कि उनके जो भी पैसे फंसे हुए हैं या उधार पे काम तो ले लेते लेकिन वो पैसा नहीं आता, अटक जाता है, तो वो वापस आना शुरू हो जाए। तो इसलिए वहाँ पर ये पेंटिंग लगाने से उनको असर आ गया था और उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव हो गए थे। अच्छा जी, मतलब पेंटिंग्स मतलब एक छोटी छोटी चीज़ भी बहुत मायने रखती है। एग्जैक्टली हमारे ऑफिस में कि हम क्या करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो देखो साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है ये एक फायर जोन भी होती है, क्योंकि हमारी ईस्ट डायरेक्शन के बाद जो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ मतलब साउथ ईस्ट और ईस्ट ऑफ ईस्ट के बीच में एक जो डायरेक्शन पड़ती है वो पड़ती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यानी कि एयर जो है, जो हवा थी, एयर थी, वो कन्वर्ट हो रही थी फायर में। समझ गए? ईस्ट से वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में फायर की टिप बनना शुरू होती है। ओके। एयर से कन्वर्ट होते हुए वो फायर बनती है। अब साउथ ईस्ट में जाके वो फायर जो है थोड़ी तेज होती है। इसका मतलब है कि अगर इस एरिया में ट्रायंगुलर से रिलेटेड कोई पेंटिंग लगा दी जाए तो आपके कैश फ्लो को या फिर आपके कैश रिकवरीज को एक ज़ील मिल जाएगी, एक फ्लो ऊपर की तरफ अपवर्ड फ्लो मिल जाएगा। ओके। तो जो आपको आपके रिकवरीज को कराने में हेल्प करेगा। तो इसीलिए डॉलर्स की पेंटिंग या फिर जो है कुछ भी ट्रायंगुलर पेंटिंग्स यहाँ पर बेस्ट काम करती हैं, जो कि अपवर्ड्स की तरफ हो। ये तो सेल्स की हो गई, अकाउंट्स की हो गई। अब आता है इन सबको मैनेज करने वाले सीईओ, उनकी रूम की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? देखिए, जब भी हम बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स की, सीईओज की, तो ये सबसे हायर अथॉरिटीज। बिल्कुल। अब इनके पास इनको स्किल्स भी चाहिए, इनको मैनेजरियल पावर्स भी चाहिए, जहाँ पे ये पूरी की पूरी टीम को मैनेज कर सके, बिजनेस को मैनेज कर सके। तो ये दोनों चीज़ों को मैनेज करने वाली सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन है वो है साउथ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर इनका रूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो इनके लिए ये बेस्ट काम करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि इनके लिए डायरेक्शंस, ये जनरल डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, लेकिन प्रोफेशन कैसा है उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है कि ये अपना रूम कौन सा रखें। अगर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऑनलाइन स्टोर चला रहा है, उसके लिए कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए? अब देखिए, जो ऑनलाइन स्टोर चला रहा है, आपने स्टोर की बात करी है ना, मतलब ऐसे जो अमेज़न पे बिक रहा है कुछ सामान, तो अब अमेज़न वगैरह के अगर सामान बिक रहा है तो इसका मतलब कि जो भी टीम जो बेच रही है उनको कहाँ बैठना है ना, जो कि इस सारा का सारा अमेज़न ऑनलाइन मैनेज कर रहा है, वो जो है अगर ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के ईस्ट की तरफ ही फेस कर लेगा, उसके लिए ये डायरेक्शन बेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। और वो अपनी कनेक्टिविटी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाना है ना। अमेज़न आप देखो तो अमेज़न क्या है, अमेज़न जो है वो वर्ल्ड वाइड चलता है। बिल्कुल, राइट। तो मतलब कि मोस्ट ऑफ द पीपल तक ये पहुंचना है, करेक्ट है ना। कोई छोटी मार्केट नहीं है, इट्स वाइड मार्केट। तो वो वाइड लोगों तक पहुंचने के लिए ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि कनेक्टिविटी की जोन है। अच्छा, तो अगर कनेक्टिविटी की जोन है तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जोन है। मतलब हमें भी इसमें बैठना चाहिए फिर तो। बिल्कुल पहुंच सकते हैं।
मतलब अगर पॉडकास्ट करें तो इस डायरेक्शन में करें हम लोग भी? बिल्कुल कर सकते हैं आप। अच्छा, तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इसमें आपको मैं साथ में एक चीज़ और बता देती हूँ, वैसे तो हमारा टॉपिक वास्तु है, लेकिन जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स या फिर ऑनलाइन लोग हैं जो अपनी चीज़ों के बारे में बताते भी हैं, तो अगर वो अपने नेम नंबर को 3 पर ले जाएंगे ना, टोटल जिसका 3 आ जाए, वो नंबर उनके लिए बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, इनका बिजनेस बहुत तेज दौड़ेगा। ओके, तो इनके लिए बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं वो वाइड रेंज में दे रहे हैं। तो 3 नंबर पे आना बहुत पॉजिटिव हो जाएगा इनके बिल्कुल लिए। क्योंकि इनकी मार्केट छोटी नहीं है ना, इनकी मार्केट बहुत बड़ी है, तो इसलिए 3 नंबर इनके लिए बेस्ट नंबर है। 1 से 9 में 3 बेस्ट है। 3 बेस्ट। बैक टू द टॉपिक पे आते हुए भाई, जब IT कंपनीज पे थोड़ा सा आता हूँ मैं, ये तो हमने ऑफिस की डायरेक्शन की बात कर ली। IT कंपनीज में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो डायरेक्शन में ही बैठ गए, आपकी बताई हुई हर चीज़ वो कर भी रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से अपनी टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं। जैसे आपने कहा पेंटिंग का इतना बड़ा महत्व है कि एक चीज़ इतना सब कुछ चेंज कर सकती है, लेकिन ये लोग अपनी डेस्क पे गणेश जी को भी रख रहे हैं, शिव जी को भी रख रहे हैं, हनुमान जी को भी रख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें वैसे भी लगा रहे हैं, अपनी घर की फोटोज़ भी लगा रहे हैं। तो ये लगानी सही होती हैं? तो देखिए क्या है ना, जब आप टेबल पे जो भी, जैसे अब हम अगर बात कर रहे हैं कि कोई भी आप वर्क स्टेशन, हाँ, वर्क स्टेशन पे, तो वर्क स्टेशन के ऊपर आप बहुत ज़्यादा उसको मैसी नहीं करें, क्लटर ना करें, क्लटर मत करें। कई बार क्या है, अभी मैं पीछे एक और ऑफिस की बात बताती हूँ आपको। मैं उनके ऑफिस में गई तो उनके इतने बंडल्स जो है, एक साइड पे बंडल्स पड़े हुए हैं, दूसरी साइड पे वो जो खाना खा रहे हैं उसकी प्लेट वहीं पे पड़ी हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है साइड पर जो है क्या कहते हैं, अपना लैपटॉप रखा हुआ है, मतलब बहुत ही मैसी तरीके से पड़ा है। और वो उनका जो रीज़न था मेरे से कनेक्ट होने का, वो ये था कि उनको जो है माइंड से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, कन्फ्यूजन रह रही थी। तो अब देखो, जब आपके खुद की जगह जो है, जहाँ आप बैठ रहे हो, जो आपके सामने आपको दिख रहा है, आपको कितनी सारी चीज़ें दिख रही है, राइट? तो अब इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ पे आप खा भी रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, आपकी एक्यूमुलेटेड जो है स्टफ भी इतना सारा पड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये तो कन्फ्यूजन देगा ही ना, नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड करेगा ही, माइंड घूमेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो वर्क स्टेशन आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप जो है उसको बहुत ऑर्गेनाइज करके रखें। जब आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं अपने वर्क स्टेशन को, तो ये कहीं ना कहीं आपके राहु को भी बैलेंस करता है, और राहु अगर बैलेंस है तो आपका माइंड बिल्कुल सही वर्क करता है। ओके, ये आपको घूमने नहीं देता। तो आप अपने वर्क स्टेशन को थोड़ा बैलेंस करके चलें, उसको बहुत ज़्यादा क्लटर फ्री रखें। बिल्कुल। दूसरा, आप जो है जब भी अपने वर्क स्टेशन को रखें तो लाइट कलर में रखें। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो ओवल शेप में या फिर डिज़ाइंस में जाने की वजह से वो डिफरेंट शेप्स के जो है टेबल्स बना लेते हैं, विच इज़ नॉट राइट। आप या तो इसको स्क्वायर में रखें या फिर रेक्टेंगुलर शेप रखें, यही 2 शेप जो है बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बताऊंगी, वो ये कि अगर आपने अपने ही जो है ऑफिस में जहाँ आप बैठे हो उसके पीछे येलो कलर की वॉल करा ले, वो आपको स्टेबिलिटी आपके बिजनेस में लाके देती है। ओके जी। और अगर किसी के पास मतलब ऐसे वॉल पे ना करा के अगर वो कोई येलो कलर का चेयर ले आए बाई चांस, तो वो भी वर्क करेगा इसमें? इट कैन वर्क ऑल्सो, बट जितना पॉजिटिविटी उसमें मिलेगी उतनी नहीं मिलेगी। हाँ। ओके। तो ये सब बातों का आप अपने वर्क स्टेशन के टाइम पे ध्यान रखें। हाँ, गणेश जी की फ़ोटो आप ज़रूर लगाएं, लेकिन अगर आप वहीं बैठ के खा रहे हैं तो इट इज़ अ डिसरिस्पेक्ट टू द वर्क स्टेशन पे खाना चाहिए वैसे, चाहे फोटो हो या ना हो भगवान की। नहीं, वर्क स्टेशन पे क्यों खाना है, वो तो वर्क स्टेशन है ना, वो खाने की डाइनिंग टेबल नहीं है। इट्स ऑल एंड इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि ऑफिस में भी पैंट्री ज़रूर बनाई जाए, क्योंकि पैंट्री होगी तो आप वहाँ जाके खाएंगे। वर्क स्टेशन पे खाने का कोई मतलब नहीं। पैंट्री किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? पैंट्री जो है वो आपकी, अगर क्योंकि देखिए वहाँ पर जाके आप थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, थोड़ा रेस्ट मोड पे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ना करेक्ट कर देती हूँ कि कैंटीन होती है, वहाँ आप बैठ के खाते हैं, और पैंट्री वो होती है जहाँ पर खाना बन रहा है या सामान पड़ा है। तो अगर हम बात करते हैं फूड से रिलेटेड पैंट्री की, जहाँ पर हमारा खाना बन रहा है या फिर जो है जहाँ पर हमारी किचन है, स्टॉक रखा है, फूड स्टॉक रखा है, तो कहा जाता है कि जो धान्य है वो अच्छा, जो सबसे बेस्ट रहता है वो रहता है साउथ डायरेक्शन, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से लेके साउथ ईस्ट डायरेक्शन तक की डायरेक्शन जो आग्नेय कोण होती है, इस एरिया में अगर आप अपने किचन को बनाते हो तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। Okay. अगर
अगर हम बात करें कैंटीन की, जहाँ पर बैठ के आप खाना खा रहे हो जी, तो वो क्या कर रहे हो आप जब आपका ब्रेक होता है तो वो ब्रेक होता है रेस्ट के लिए, कि अब आप थोड़ी देर अपने माइंड को स्टेबल काम से स्विच ऑफ करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट मोड पे जा रहे हो या रिफ्रेश होने जा रहे हो। तो रिफ्रेश होने के लिए कौन सी डायरेक्शन आ गई? रिफ्रेश होने के लिए जो डायरेक्शन आ गई वो आपकी जो है ईस्ट डायरेक्शन या फिर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी आ सकती है। तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप बैठ के कनेक्ट हो रहे हो या फिर आप जो है बैठ के जो है रिफ्रेश हो रहे हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। थोड़ा सा वर्क स्टेशन पे दोबारा आता हूँ मैं। वर्क स्टेशन पे ऐसी क्या चीज़ लगानी चाहिए जिसका प्रमोशन नहीं हो रहा उसको प्रमोशन मिल जाए? सबसे पहले तो यहाँ पे बात समझने की है कि कुछ लगाने से प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन होगा आपकी खुद की एबिलिटी से। तो आप अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करें वो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आप कोई स्पेसिफिक एबिलिटी वाला काम कर रहे हो या फिर अगर मैं कहूँ कि आप कोई स्पेसिफिक स्किल वाला काम कर रहे हो तो स्किल्स के हिसाब से आपके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट है। और अगर आप वहीं पे बैठ के अपने काम को कर रहे हो तो आपकी स्किल्स अपने आप एनहांस होनी है। तो इसलिए आप उस डायरेक्शन में बैठे रादर देन कुछ लगाने से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें ताकि आपकी प्रमोशन हो, रादर देन कुछ लगाने से। क्योंकि लगाने से अगर आप चलो ठीक है लगा भी दोगे लेकिन आप बैठ गए जी हाँ हमने तो लगा दिया प्रमोशन हो जाएगी, जब तक आप काम ही नहीं करोगे, जब तक आप उसके लिए कुछ करोगे नहीं तब तक आपको प्रमोशन कहाँ से मिल जाएगी। तो भगवान भी क्या कहता है कि आपको जो चाहिए मैं दूंगा लेकिन उसके लिए रास्ते पे निकलो तो सही, मेहनत तो करो, उसके लिए मेहनत करो तो सही, वहां तक पहुंचो तो सही। एक्चुअली जो नेट की दुनिया है ना यहाँ पे लोगों को ये लगता है हम ये लगा लें वो लगा लें तो हमसे सब कुछ मिल जाएगा। जो ये क्वेश्चन भी पूछा मैंने, यही बोलूंगी मैं क्लियरली एक चीज बोलूंगी, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, ये आपके गोल्स तक पहुंचने में आपको हेल्प करती हैं लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा। बिल्कुल चलना आप ही को पड़ेगा। आप चलेंगे ये आपको स्पीड दे देगा लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा। माइंडसेट आपको ही रखना पड़ेगा कि मुझे ये अचीव करना है। करेक्ट। आपका राजयोग चलता रहेगा कि राजयोग चल रहा है ये हमारा काम हो जाएगा। राजयोग तो देखिए अंधों में काना राजा भी राजा ही होता है। तो राजयोग अगर कह दिया कि राजयोग है तो अंधों में काना राजा भी राजा ही है। बिल्कुल। तो इसलिए अब आपको कैसा राजा बनना है ये आपके ऊपर, काना बनना है या चल के दिखाना है बस तो वाली बात है। आपको अच्छी प्रजा चाहिए या फिर आपको जो है इस तरीके की प्रजा चाहिए जो हाँ जी अकेले आप बैठे हुए और 4 लोग रख लिए अपने साथ जो आपकी एडवाइस मान रहे हैं लेकिन वो भी निठल्ले आप भी निठल्ले, फिर क्या फायदा। करेक्ट। चलना तो पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा, मेहनत तो आप ही की है। ऑफिस में वैसे जो इनका स्टॉक आता है सामान जो ये मतलब जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं लोग, ये किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। कई बार क्या होता है कि स्टॉक भी साथ में आ रहा होता है, फैक्ट्रीज हो गई, माल बना, माल उठा के एक साइड पे रख दिया। अब कई बार क्या होता है आप गलत जगह पर, क्योंकि हैवी माल जब आप कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोड्यूस करने के बाद आप उसको किस जगह पर रख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी पीछे मेरे साथ एक हुआ था, मैंने अभी एक पीछे जो है नोएडा में एक फैक्ट्री का काम कर रही थी और उनका कहना था कि हमें बिजनेस भी आता है, हमें ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, हम प्रोड्यूस भी कर देते हैं और प्रोड्यूस करने के बाद माल बनाया माल कैंसिल हो जाता है, बंदा लेने से मना कर देता है। मतलब उस जिसने बनवाया वही कैंसिल कर देता है। तो क्योंकि ऑर्डर के एक कहते हैं ना वो अमाउंट आता है, स्टार्ट कर दिया, एडवांस आ गया, काम स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्शन हो गई। हाँ प्रोडक्शन हो गई। अब प्रोडक्शन होने के बाद वो माल जो है या तो खराब हो रहा है या फिर जो है वो बंदा लेने से मना कर रहा है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? वो क्या कर रहे थे, वो प्रोडक्ट जो भी उनकी प्रोडक्शन हो रही थी वो प्रोडक्शन तो कर रहे थे, सही जगह पे प्रोडक्शन हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जब वो स्टॉक उठा के रखते थे तो वो डिस्पोज ऑफ की जोन में रख देते थे। वो कौन सी डायरेक्शन होती है? वो डायरेक्शन थी साउथ वेस्ट। एक उनका जो शॉर्ट टर्म माल जो जाना होता था वो उसको उठा के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख देते थे। लॉन्ग टर्म जो थोड़ा टाइम बाद जाना होता था उसको उन्होंने साउथ वेस्ट में रखा हुआ था। एक डायरेक्शन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो डिप्रेशन देने वाली है, यानी कि वो भी डिस्पोज ऑफ, यानी कि वो भी खराब ही डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी नेगेटिव डायरेक्शन है। तो उनका माल ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पड़ा खराब हो रहा था और डिस्पोज ऑफ हो रहा था।
तो मैंने उनको क्या बोला कि आप अपने माल को यहाँ से उठाकर जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में पड़ा था उसको उठा के उनके माल को उनका शिफ्ट करवाया वेस्ट में, और जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जो माल पड़ा था उसको उठा के उनका करवाया साउथ में, जो कि दोनों ही स्टोरेज के लिए बेस्ट डायरेक्शन है। अगर आप अपने सामान को स्टोर करते हो वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में या फिर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, सॉरी नॉट साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में, ये 3 डायरेक्शंस आपके लिए अच्छी और लकी काम करती हैं। यहाँ पे पड़ा हुआ माल आपका डेफिनेटली। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, कई बार क्या होता है हम प्रोडक्शन करके रख लेते हैं लेकिन वो माल निकलता नहीं है। कोई भी ऐसा अटका हुआ माल है जो कि आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो उस माल को निकालने के लिए एक जो बेस्ट डायरेक्शन है वो अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। अगर आप अपने सामान को उठाकर, अपने स्टॉक को उठा के उस डायरेक्शन में, क्योंकि लगता है ना, कहते हैं ना कि जो आपका बहुत टाइम से अटका हुआ है माल रखा है लेकिन बिक नहीं रहा है, इसी के ऊपर मैं आपको एक बहुत अच्छी केस स्टडी बताती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। हुआ क्या, मुझे कॉल आया, उनका बुटीक था। अब उन्होंने मुझे कहा कि मैडम मैंने कई चीज़ें बना के रखी हुई हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रही हैं। तो जब मैंने जाके देखा तो उन्होंने ये सारी की सारी जो अपना उनकी बेस्ट कहते हैं ना कलेक्शंस थी जो कि निकल नहीं पा रही थी, और उनको ये हो रहा था कि ये इसके ऊपर पैसा भी बहुत लग गया है और ये निकल भी नहीं पा रहा, अब इसको किस तरीके से करना है। तो जब मैंने उनके ऑफिस को और उनके पूरे बुटीक का मैंने जब विज़िट किया और मैंने उसको ग्रिड करके देखा तो मुझे समझ आया कि उन्होंने गलत डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो अब मुझे क्या था कि मुझे इनका ये पुराना सामान, क्योंकि उनकी क्वेरी यही थी कि मेरी पुराने सामान जो है वो मैं बना के रख देती हूँ लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। तो मेरे लिए उनका सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि मैं उनके पुराने सामान को बिकवा सकूं। बिल्कुल। तो मैंने उनका वो जो जितना भी पुराना स्टॉक था, जो कि बेस्ट सामान था, जो मैंने भी देखा, मुझे भी बहुत पसंद आया, और वो सामान मैंने वहाँ से उठवा के उनके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जगह, जो कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये अट्रैक्शन की जोन है, वहाँ रखवा दिया। अब जो इंसान आए, सारा उनका, जब भी कोई भी अगर उनका क्लाइंट आता था वो पूरा वो ढूंढता था, देखता था, और उसकी नज़र वहीं पड़ती थी, उसी जगह पर पड़ती थी। और वो उन्होंने माल जब निकालना शुरू किया, देना शुरू किया, तो उनके सारे पीसेस बिक गए। खुश। और दैट इज़ अ डिज़ाइनर विच आई हैव डन। वो डिज़ाइनर हाउस है जिसको मैंने किया था। कितना टाइम लगता है ऐसे एक बार जैसे डायरेक्शन चेंज कर दी? देखिए, रिजल्ट आने के ऊपर है। कई रिजल्ट्स 15 दिन में भी आए हुए देखे हैं, कई रिजल्ट्स 2 महीने में भी आ जाते हैं, और कई रिजल्ट्स को टाइम भी लग जाता है। दैट अगेन, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि चलना तो आप ही को पड़ेगा। तो यहाँ पर जो काम करता है रिजल्ट्स रेमेडी के साथ, वो ये करता है कि आपकी इंटेंशन कितनी है, आपका विश्वास उसके ऊपर कितना है। विश्वास के बिना तो कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप कह देते हो अच्छा चलो देखते हैं ये काम होता है कि नहीं होता है, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप उसको मानो, उसके ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि मानो तो पारस, ना मानो तो पत्थर। करेक्ट। तो वही बात है कि आप कितने ट्रस्ट से उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, कितने ट्रस्ट से आप उस प्रोसेस के अंदर जा रहे हो और उसको इनकलकेट कर रहे हो, तभी जाके रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल। और कौन से ऐसे केस आए हैं वास्तु के जिसमें आपको हिला दिया हो कि इन्होंने क्या कर रखा है, ब्लंडर कर रखा है अपनी फैक्ट्री में या किसी में? एक बहुत ही जाना माना होटल है, रेस्टोरेंट है, जिसका नाम 2-3 सालों के अंदर बहुत ही ऊंचाई से, मतलब कहते हैं ना जैसे बहुत ही अच्छे से उनको फेम भी मिला है। उन्होंने काफ़ी बहुत सारी ब्रांचेस भी खोली हैं, दिल्ली में भी खोली हैं, उसके अलावा उन्होंने बॉम्बे में भी खोला है, उन्होंने गोवा में भी खोला है। तो मैं कौन सा ब्रांड है ऐसा? मैं नाम नहीं ले सकती, आई एम सॉरी, बड़ा ब्रांड है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले सकती। तो उन्होंने गोवा में भी खोला है। मैं उनके गोवा के प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगी। अब हो क्या रहा था, उन्होंने जिस एरिया में अपना ये रिसॉर्ट बनाया हुआ था, अच्छा, अब उनके रिसॉर्ट में प्रॉब्लम क्या थी कि जिस एरिया में उन्होंने बनाया हुआ दैट इज़ अ लिटिल माउंटेनियर, थोड़ा माउंटेन वाला एरिया है।
जो उनका माउंटेन का जो स्लोप आ रहा है वो सारा का सारा उनका साउथ की तरफ आ रहा था। ओके। और बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना भी स्लोप आपका नॉर्थ की तरफ, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन की है और जो फ्लो है वो आपका नॉर्थ की तरफ उतरता है तो वो जो है अच्छा माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पर उनका उल्टा था, साउथ की तरफ उतर रहा था। तो अब जब हमने उनके रिसोर्ट की सारी विज़िट की, उसके अलावा ये भी देखा कि उनका सारा का सारा फ्लो जो है, वाटर का फ्लो है, वो भी सारा का सारा आपका साउथ की तरफ आ रहा है। पानी का फ्लो भी गलत आ रहा है क्योंकि स्लोप ही इस तरफ है तो पानी का स्लो भी इधर ही आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने देखी तो बहुत ही ब्लंडर हुआ था। उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के अपना जो है रिसोर्ट रेडी किया था और उनको कोई अच्छे से रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने उनके फ्लो को ठीक कराया, उनके स्ट्रक्चरल में कुछ चेंजेस कराए, उनके स्लोप को बैलेंस करने के लिए मैंने उनके नॉर्थ को, क्योंकि उनका स्लोप सारा का सारा नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ था, नॉर्थ की तरफ को जो है उनका जो है उनको बैलेंस कराया, जिसकी वजह से ताकि साउथ बैलेंस हो सके। तो ऐसी चीज़ें कराने के बाद उनको रिजल्ट्स आने शुरू हुए और आज वो रिसोर्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है। अच्छा जी। नाम आपने बताया नहीं, लेकिन नाम नहीं बता सकती, आई एम सॉरी, ये मेरी पॉलिसीज में नहीं है। मतलब इसमें भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है? बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है बिकॉज द थिंग इज दोज आर क्लाइंट्स, तो क्लाइंट्स के नाम बताना ऑन करेक्ट। नहीं टोटली अंडरस्टैंड, वो तो कोई बात ही नहीं है। और कौन सी ऐसी वास्तु की टिप्स हैं जो आप चाहते देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, कि ऑफिस से रिलेटेड भी और घर से रिलेटेड भी? देखिए, मैं सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो है मैं फिर वही बताऊंगी कि आप किसी से भी वास्तु कराएं, बेसिक प्रिंसिपल्स को ज़रूर समझिए। इट्स अ लॉजिकल साइंस, वहम में ना पड़िए, लॉजिक को समझिए और लॉजिक समझ के उसको इनकलकेट करिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर घर की बात करते हैं तो 3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि आप अपनी मेन एंट्री को बैलेंस करें, आप अपने घर के जो किचन है उसको बैलेंस करें, आप अपने घर में क्लटर फ्री घर को रखें। घर में जो है नेगेटिविटी जो है जैसे आती है, तो वो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी आती है वो आती है आपको जब आप अपने घर को क्लटर फ्री नहीं रखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डी क्लटरिंग करें उसको तो बेटर रहेगा। हाँ, तो उसमें सफाई नहीं रखते हैं। कोने कोने में आप देखेंगे लोग क्या करते हैं, ऊपर से झाड़ू लगा दिया, लेकिन कोने में जाके देखेंगे वहाँ पे भी मिट्टी पड़ी हुई है। ये मिट्टी, ये गड्ढा जो भी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर, वो क्या है, दैट इज़ एक्चुअली अ नेगेटिव एनर्जी जो इनकलकेट होते बढ़ जाती है। ध्यान इस चीज़ का रखें कि आपके घर में कबूतर ना आए। कबूतर आना अगेन आपके राहु को ख़राब करता है। कबूतर आना गलत नहीं है, लेकिन जो वो इतना मैस मचा जाते हैं वो ध्यान रखें कि वो ना हो। दूसरा, आपको घर में ध्यान रखना है कि आपके घर में लाइट का जो फ्लो है, यानी कि जो लाइट आ रही है वो प्रॉपर आनी चाहिए। आपका ईस्ट खुला हो, आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खुला हो, हाँ, सनलाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो टॉयलेट्स बने हैं वो थोड़ा जो नेगेटिव डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शन से, मतलब जो आप कह लें कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ना रख के, जो जोन स्पेसिफिकली टॉयलेट्स के लिए है उनके लिए यूज़ कर लें। इसके अलावा और मैं बताऊं तो अगर आपका खुद का घर है तो आप अपनी छत को हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ़ करें। इससे आप देखेंगे कि आपकी बिजनेस जो है ना वो और ज़्यादा आप तरक्की करने शुरू कर देंगे, आपका बिजनेस गेन्स करना शुरू कर देगा और आपका माइंड भी बहुत खुलेगा। तो अगर आप अपनी घर की छत को साफ रखेंगे ना तो ये भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। एक क्वेश्चन मेरा इससे आया कि जैसे हम शू रैक की हमने पीछे बात कही थी, बहुत से लोग घर के बाहर भी शू रैक रख लेते हैं जी, तो ये रखना सही होता है? देखिए, शू रैक हो लेकिन ऑर्गेनाइज्ड हो, वो सही है। अच्छा, लेकिन अगर वो शू रैक के अंदर आपने सामान, आपने जो है शूज़ नहीं रखे हुए, शूज़ आपके सारे बाहर पड़े हैं, मेन एंट्री से, कहते हैं लक्ष्मी जब आती है वो मेन एंट्री से आती है, और अगर मेन एंट्री से आई है और उसने सबसे पहले शूज़ देख लिए हैं तो वो रुकेगी, वो तो चली जाएंगी ना वापस। तो इसलिए अपनी मेन एंट्री को साफ सुथरा रखें। रोज सुबह उठते हैं तो आप थोड़ा सा जल का छिड़काव अपने मेन एंट्री पे करें ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाए। जब हम रात को सोते हैं तो एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, एक सन्नाटा। आप सुनेंगे कभी भी सब सो रहे होते तो एक सुन की आवाज़, साउंड आती है। अब वो साउंड क्या है, वो स्पेस में क्रिएट हो रही होती है। और रात को सबकी एनर्जीज़ जो है, अच्छी एनर्जीज़ भी और नेगेटिव एनर्जीज़ भी, उसका जो
झोल है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ओके। तो सुबह उठते ही इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप अपने घर की विंडोज़, डोर्स ये सब खोल दें। जब आप वेंटिलेशन प्रॉपर कर दें, अपने घर के बाहर जो मेन एंट्री है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का जल का छिड़काव कर दें। उसके अलावा जब भी आप अपने घर में सुबह उठे हैं तो सुबह सुबह ही आप उस घर को जो है क्लीन करें। बिल्कुल। 12 बजे 1 बजे नहीं, सुबह ही क्लीन करें। करेक्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रख के हम अपने वास्तु को भी ठीक कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को भी ठीक रख सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू मान्या जी, ऑफिस वास्तु पे इतना अच्छा आपने बताया और जाते जाते घर के वास्तु का भी आपने इतना अच्छा बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।